बच्चों, आप कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लर्न समथिंग एडवांस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अलंकार का पार्ट 2। इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊँगा अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों का यह कहना था, डिमांड था कि सर अर्थालंकार के बारे में बताइए। तो अर्थालंकार के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बात और जानिए आप लोगों की, जो यह मैंने तैयार किया है वीडियो, यह NCERT के बोर्ड के अनुसार है और आप सबके लिए है। इसे तो मुख्य रूप से 9th और 10th के लिए तो प्रमुख है, और उसके बाद आगे कक्षाओं में जैसे मान लीजिए कि इंटर हुआ, BA हुआ, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आती हैं, जो आप लोग एग्जाम देते हैं या देंगे, उसमें भी ये वीडियो काम करेगा, ये जानकारी उसमें भी काम करेगी। तो अलंकार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसे भी नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। नॉलेज है तो समझिए कि आपकी जानकारी में 4 चंद लग जाता है, 4 चंद लग जाते हैं आपकी जानकारी में। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लोग इस पर गौर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो मैं चलता हूँ इसके बारे में कि अर्थालंकार क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर अर्थालंकार। आप लोग अलंकार तो जान गए होंगे, या सजाना, किसी चीज़ को सजाना अलंकार है। तो आप लोगों को मैंने पहले बता दिया है कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार का तो मैंने बता दिया है पहले वीडियो में, तो आज अर्थालंकार आप लोग जानेंगे, ठीक है। तो अर्थालंकार में देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग जानते होंगे कि शब्दालंकार में शब्दों की विशेषता होती है, शब्दों में सुंदरता होती है, और उसी तरह अर्थालंकार में अर्थों की विशेषता होती है, उसमें सुंदरता आ जाती है। अर्थ में ऐसा कोई चमत्कार करने वाला कोई शब्द आ जाता है जिससे अर्थ सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, वही अर्थालंकार होता है। परिभाषा के अनुसार देखिए यहाँ पर, अर्थ की विशिष्टता के कारण जब किसी कथन में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तब अर्थालंकार होता है। अर्थ में कुछ विशेष बात हो जाएगी जो अच्छा लगता है, और वही अर्थालंकार हो जाता है। तो कैसे, देखिए यहाँ पर आपका है कि इसके 5 भेद। यहाँ पर देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए, प्रातः नभ था नीला शंख जैसे। अर्थालंकार का एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, यानी प्रातः काल का जो आसमान था नीले शंख के समान दिख रहा था। इसमें कोई शब्दों में कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन अर्थ अच्छा लग रहा है। प्रातः काल का जो आकाश है नीले शंख के समान दिख रहा है। तो यह होगा आपका अर्थालंकार का एक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं इसके भेद के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इसके 5 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है? अत्यंत समानता के कारण हमेशा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। 2 वस्तुएं हैं और अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं हैं, दोनों में कुछ विशेषता है, कुछ समानता है। तो दोनों की तुलना करते हैं। एक कुछ बड़ी चीज़ है तो उससे हम तुलना छोटी चीज़ से करते हैं, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, उपमा अलंकार की बातें लिखते समय, उसका कथन लिखते समय 4 बातों पर ध्यान दिया जाता है, तब जाकर के उपमा अलंकार होता है। 4 बातें कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। यहाँ पर आपका है, आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 बातें हैं जो कि उपमा अलंकार को पुष्ट करती है, उपमा अलंकार को परिपूर्ण करती हैं। उस अलंकार देने के पहले इन 4 बातों को कवि और लेखक लोग
ध्यान देते हैं तो क्या क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर। उपमेय क्या होता है समझिए, जिसका वर्णन किया जाए, उस वाक्य में जिसका वर्णन किया जाए, जिसकी हम तुलना करें तो होता है उपमेय। जैसे चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पर देखिए उपमेय क्या हो गया, मुख, यानी मुख की हम मुख का हम वर्णन करते हैं, मुख की तुलना करते हैं तो मुख हो गया। अब यही एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम, उपमान क्या होता है, जिससे हम उपमा देते हैं, जिससे उपमा दी जाए उसे हम कहते हैं उपमान। तो वही उदाहरण के अनुसार चांद सा सुंदर मुख, जैसे उपमान में क्या हो जाएगा, चांद, मुख की तुलना हम चांद से करते हैं तो चांद हो जाएगा उपमान। और यहाँ पर आइए साधारण धर्म क्या होता है। उपमेय और उपमान में समानता सूचक शब्द, यानी दोनों में क्या क्या विशेषता, क्या समानताएं हैं जिसके माध्यम से हम उपमा देते हैं, वो शब्द कहला जाता है, वो शब्द कहलाता है क्या, साधारण धर्म। जैसे यहाँ पर सुंदर शब्द है, सुंदर, चांद सा सुंदर मुख, तो सुंदरता चांद में भी है और मुख में भी है, तो सुंदर शब्द है उसको कहेंगे साधारण धर्म। यह देना पड़ता है उपमा अलंकार में। अब इसके बाद से हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर वाचक शब्द क्या होता है उसको समझिए। वाचक, जिस शब्द की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है उसे कहते हैं वाचक शब्द, इसका प्रयोग होता है। यहाँ देखिए मानो, तुल्य, सा, जो, जैसे, जानो इत्यादि शब्द रहते हैं, उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। तो चार बातों पर हम ध्यान देते हैं, इन चार बातों से परिपुष्ट होकर के उपमा अलंकार बनता है। अब हम चलते हैं, अब दूसरा अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं जानिए, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाए। उपमेय समझते होंगे आप लोग, जिसका वर्णन करते हैं उपमेय होता है, और जिससे उसका वर्णन करते हैं, तुलना करते हैं, उसे कहते हैं उपमान। तो उपमेय में उपमान का कि माने अभेद आरोपित किया जाए, यानी उसी के समान उसको माना जाए। उपमेय में उपमान को ही स्थापित किया जाए, उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। ऐसा लगता है कि उपमेय ही उपमान है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। मन क्या है, सागर के समान है, मन सागर के समान है, और मनसा लहरी, मन लहर के समान है। इसमें बड़े बूढ़े सभी लोग बह जाते हैं, सभी लोग उसमें बह जाते हैं, मन के आवेग में, मन के लहर में सारे लोग बह जाते हैं। तो मन है सागर के, मन को सागर जगह तो मान लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम का जो नाम है वह एक रत्न के समान है, रत्न रूपी धन के समान है। उस राम का नाम को मैंने पा लिया है। तो राम के नाम में हम उपमान को हम स्थापित कर देते, लगता है कि ज्यों का त्यों रत्न और राम एक समान ही है। तो उपमान को ज्यों का त्यों स्थापित करना उपमेय में रूपक अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जिसका वर्णन करते हैं जिस शब्द का, उसमें उपमान की हम संभावना व्यक्त करते हैं, यानी जिस चीज से तुलना करते हैं उसकी हम संभावना व्यक्त करते हैं, वहाँ होता है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे इसका पहचान जानिए, पहचान होता है कि मानो, जानो, मनहु, ज्यों, जनहु, ये जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बताते हैं क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटा, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल परा, आतप परयो प्रभात। यहाँ पर कहा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पटा, श्याम सलोने गात, यानी भगवान कृष्ण का जो कोमल अंग है, वो जो कोमल जो अंग है वह पीतपटा, पीले वस्त्र से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि नीलमणि पर्वत पर
प्रातः कालीन सूर्य की किरण पड़ रही है और वह पर्वत चमक रहा है। तो पर्वत की तुलना हम करते हैं कृष्ण के शरीर से, ज्यों के त्यों करते लगता है कि पर्वत ही उनका शरीर बन गया है। तो ऐसा हो गया आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम आगे बताते हैं। यहाँ देखिए मानवीकरण अलंकार, चौथा जो भेद है अर्थ अलंकार का, चौथा भेद मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जड़ वस्तु पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं को आरोपित किया जाए। जड़ का अर्थ होता है वह वस्तु जो चलता नहीं है, बोलता नहीं है, यानी कोई हरकत, यानी निर्जीव वस्तु पर मानव के भावनाओं का और क्रियाओं का आरोपित किया जाए। लगता है कि मानव के सारे गुण उसमें हैं, मानव के समान वे कार्य कर रहे हैं। ऐसी संभावना जहाँ पर व्यक्त की जाए वहाँ पर होता है क्या, मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तु में मानव की क्रियाओं को आरोपित कर देना, मानव के समान उसको मान लेना होता है मानवीकरण अलंकार। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के अनुसार आप लोग जानेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, किसी कवि ने मेघ का वर्णन किया है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मेघ होते हैं, वो निर्जीव वस्तु हैं। लेकिन कवि कहता है बंठन के संवर के, यानी जैसे मनुष्य बंठन के संवर के जाता है कहीं, केस को सजा करके, कपड़ा अच्छा पहन करके, और भी सब जूते मोजे पहनकर कोई मनुष्य जाता है, सजा कर जाता है। उसी तरह मेघ भी आए हैं। क्या उनके साथ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनके साथ हवाएं हैं, उनके साथ धूलकण हैं, और उनके साथ बिजली चमक रही है, बादल और गरज रहे हैं। ये सारी चीज़ें लग रहा है कि वो अपने आप पर उसको सजा करके मेघ आए हैं। तो उसमें मानवीकरण यहाँ पर अलंकार है। और एक और देखिए एग्जाम्पल में, दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। दिवावसान कहते हैं संध्या के समय को, दिन का अवसान होता है दिवावसान। तो उस समय मेघमय आसमान माने आसमान में मेघ घिरे हुए हैं, और वहाँ से संध्या यानी शाम हो रही है। संध्या एक सुंदरी परी के समान धीरे धीरे आ रही है, यानी संध्या का आगमन, संध्या के समय का आगमन धीरे धीरे हो रहा है, कम दिन के अंत में। तो कवि ने संध्या को एक सुंदरी के समान, सुंदर स्त्री के समान मान लिया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, यानी मान लीजिए कि जड़ वस्तु में मानव की क्रियाओं को मान लेना, मानव के समान मान लेना, क्या होता है मानवीकरण। अब यहाँ पर आइए, अतिशयोक्ति किसे कहते हैं। अतिशयोक्ति अर्थ आप उस शब्द के अनुसार समझ सकते हैं, ज़्यादा उसकी बड़ाई कर देना। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में कह देना। जहाँ किसी वस्तु या कथन का वर्णन सीमा से बढ़ाकर, हर चीज़ की सीमा होती है, तो सीमा से ज़्यादा जहाँ पर विश्वास नहीं होता वहाँ तक उसका वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ संभावना नहीं है, जहाँ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन किया जाए, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ देखिए, जैसे भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तारा तना तारा, यानी शिव के धनुष को तोड़ने के लिए 10,000 राजा वहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी लोग एक साथ उस धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन वह टस से मस धनुष नहीं हो रहा है, हिल भी नहीं रहा है। यह सीमा ज़्यादा हो गया। 10,000 राजा का बल उसमें लग रहा है, ये संभव नहीं कि नहीं उठे, हो सकता है उठ जाए। इस तरह के बहुत से शब्द होंगे, बहुत से ऐसी पंक्तियाँ होंगी जिसको हम देखते हैं, लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो इस तरह के अतिशयोक्ति अलंकार उसमें होते हैं, तो आप लोग उसको पहचान सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को भी। अब देखिए, अब यहाँ पर है आपको कि एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ अलंकार के चैप्टर से। कोई भी अगर इसका आंसर देता है तो सबसे पहले अगले वीडियो में उसका मैं नाम लूँगा, उसको मैं बधाई दूंगा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों को अलंकार के चैप्टर से, क्या है देख लीजिए। पानी पड़ा तो को हाथ तो छुए नहीं,
नैनन के जल से पग धोवे, यह कौन सा अलंकार के अंतर्गत आता है। यह इसमें कौन सा अलंकार है इसको बताना है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा, अलंकार के का जो यह एग्जाम्पल है उसको लिखिएगा, तो आपका नाम हम उसमें लेंगे और आपको बधाई देंगे। तो यहाँ तक आप लोग जान गए अलंकार के बारे में। यह हमारा दूसरा पार्ट था। आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको अच्छा से समझ करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पूरे इस मेरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही परिश्रम के साथ मैंने इसको बनाया है आप लोगों के लिए। और जो भी कुछ आप लोगों को पढ़ना है तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको ये पढ़ना है, मैं उसको बनाऊंगा, उस वीडियो को मैं बनाऊंगा और आप लोगों तक शेयर करूंगा, बताऊंगा। और यहाँ जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों को भी इसको आप जानकारी देंगे, इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए क्या कि जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छा वीडियो में बनाऊं और आप लोगों को वीडियो बना करके जानकारी दूं, ऐसा मैं करूं। तो इसके लिए हम तैयार हैं। तो यहीं तक मेरा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।